जो मंत्री का एक कार्य होना चाहिए था वो उस चीज में बिल्कुल विफल रहे हैं। हमारा ग्रीन टैक्स यहाँ पर एकत्रित होता है, उसका पैसा कहाँ जाता है? उनको 4 मंत्रालय दिए गए, उसके बाद उनसे छीन लिए गए। कि मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उनको मैं जरूर अपने पॉलिटिकल करियर में जरूर उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता होते हैं उनकी एकजुटता नहीं होती है। क्या लगता है आपको, इस बार एकजुट हो पाएंगे मनाली के नेता, कांग्रेस के नेता? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं के आर गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। आज आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी पर आने वाला खास कार्यक्रम सफर विधानसभा का। तो आपको मालूम ही है दर्शकों की, इसमें हम जो है कुछ ऐसे शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो जिनको कुछ करने का ललक है, जिन्होंने कुछ किया है या आगे कुछ करना है। तो ऐसे लोगों से खास करके इस जो खास कार्यक्रम में हम मिला रहे हैं, जो कुछ संभावित विधानसभा क्षेत्र से हैं और कुछ पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से जो हैं, तो उनसे विधानसभा के चुनावों के बारे में कुछ एक जानकारियां लेने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं रोहित जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि आप जो है पारिवारिक रूप से बहुत पहले समय से आपका पूरा परिवार ही जो है राजनीति में है। राजनीति का काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको भी है। इससे पहले धर्मवीर धामी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम लोगों के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। उनके कुछ एक सपने हैं जो शायद उनके नहीं पूरे हुए हैं। कुछ एक सपने उन्होंने ऐसे भी देखे थे जो पूरे करने हैं। क्या उन सपनों के बारे में आपने कुछ सोचा है? आपने कुछ ऐसा सोचा है कि उन सपनों को आप अवश्य पूरा करेंगे? सभी ने पहले 18 करोड़ जयकार। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि राजनीति में ना मैं पहले था और ना मेरा राजनीति में कभी आने का उतना मूड भी नहीं था मेरा कभी राजनीति में आने का। पर जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और उनके देहांत के बाद जो 10-13 हमारे 13 दिन का होता है, उन दिनों में जो जिस प्रकार से जनता यहाँ पर आई, जो मेरे पिताजी के समर्थक यहाँ पर आए, और जब मैंने उनका दुख देखा और उनकी एक जिसको बोलते हैं उनकी आंखों में एक वो मायूसी देखी कि सबने मेरे पिताजी के साथ साथ उन लोगों ने कई सालों से मेरे पिताजी का साथ दिया। पहली बार मेरे पिताजी को चुनावों में 14,000 वोट पड़े, दूसरी बार चुनावों में 24,000 प्लस वोट्स पड़े, तीसरी बार चुनावों में उनको 16,000 के करीब वोट्स पड़े। तो उन लोगों ने मेरे पिताजी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। और जो मेरे पिताजी के साथ उन्होंने मिलकर सपने देखे थे कि अगर धर्मवीर धामी जी कभी एमएलए बनेंगे तो ये कार्य होगा, हमारे गांव की या हमारे इलाके की ऐसी तरक्की होगी, उन सब सपनों को कहीं ना कहीं वो अधूरा पा रहे थे कि वो पूरे नहीं हो पाए। तो जब वो 10-13 में मैं यहाँ था तो कई लोगों ने मुझसे बात की, कईयों ने मुझसे पूछा कि भाई अब तू यहाँ पर ही कुल्लू में ही रहेगा कि फिर से अपना दिल्ली बॉम्बे चला जाएगा अपना फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे परिवार में और ऐसे सामाजिक परिवार में जब जन्म होता है तो उस जन्म के साथ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं जो हमें निभानी चाहिए, जिन जिम्मेवारियों से हम मुंह मोड़ के भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, हम बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए गए, नीचे गए, दिल्ली भी रहे, बॉम्बे भी रहे, चंडीगढ़ में भी मैंने काम किया। पर उसके बाद जब जिम्मेवारी की बात आई, क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हुई, अभी उनके पास बहुत समय था, वो बहुत कार्य कर सकते थे, उनके अंदर जोश भी था,
उम्र चाहे 70 की हो, पर दिल अभी भी उनका बहुत यंग था और वो यूथ के लीडर ही माने जाते थे 70 साल की उम्र में भी। तो उन सब कार्यों में जब मैंने देखा तो मेरी एक ही सोच थी कि अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं पैराशूट लेके ऊपर से जंप करके कभी नहीं आना चाहता था। मैं हमेशा धरातल से जुड़ा हुआ इंसान हूं और मेरे पिताजी भी धरातल से जुड़े हुए नेता थे। तो मैंने सबसे पहले पंचायत प्रधान के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। गांव वालों ने भी मुझे कहा कि आप लड़िए। तो जब मैं प्रधान लड़ा तो सबका बहुत समर्थन रहा, सबका बहुत सहयोग रहा और मैं बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। उसके पश्चात जब पंचायत के प्रधान बने तो उसी सोच से, उसी ऊर्जा से जो मेरे पिताजी की थी, उसी सोच से हमने यहाँ पर कार्य किए। 1 साल के अंदर हमने कई कार्य यहाँ पर संपन्न किए और भी कई कार्य हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में है। हालांकि हम ऑपोजिशन में थे, फिर भी प्रधान संघ के जब वो हुए, प्रधान संघ के सभी प्रधानों ने मुझे प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना, तो उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वहां पर भी हम गैर राजनीतिक तौर पे हम कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधान जो है वो कांग्रेस वालों का भी प्रधान भी हूं मैं और बीजेपी वालों का प्रधान भी हूं, और प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं कांग्रेस के प्रधानों का अध्यक्ष भी हूं और बीजेपी के प्रधानों का अध्यक्ष भी हूं। तो हमने हमेशा जो है एक नॉन बायस सोच से और हमने हमेशा एक जिसको बोलते हैं कि सभी का मिलजुल के सभी का इकट्ठा विकास करने की कोशिश की है। तो जो मेरे हमेशा से मैं कहता आया हूं कि मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उनको मैं जरूर अपने पॉलिटिकल करियर में जरूर उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रोहित जी, एक बात और है, जैसे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से अभी कांग्रेस पार्टी की ही जो है विधायक हैं, जीते हुए हैं, उनके कामों से आप कितना एक संतुष्ट है, उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, हमारे कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी, वो बहुत ही जिसको कहते हैं उनमें बहुत ऊर्जा है, वो बहुत तेज तरार नेता हैं। जब भी वो विधानसभा में कोई मुद्दा उठाते हैं तो पूरी विधानसभा में आवाज उनकी गूंजती है। हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि कुल्लू की सारी समस्याओं को वो बहुत अच्छी, जिसको बोलते हैं अच्छे तरीके से हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कई धरने दिए, कई उन्होंने समस्याओं को उजागर किया। जैसे हमारे कुल्लू अस्पताल की समस्या थी, उसमें उन्होंने कई दिनों तक वहाँ पर हड़ताल पे वो बैठे रहे अस्पताल के सामने, और सरकार को झुक के वहाँ पर पोस्टिंग्स जो खाली पड़ी हुई थी उनको भरना पड़ा। हालांकि अभी भी कुल्लू अस्पताल में बहुत कमियां हैं, जो हमें लगता है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम उन कमियों को दूर करेंगे पक्का। पर जहां तक सुंदर सिंह ठाकुर जी की बात है, उन्होंने हमारे यहाँ का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से किया है, बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ की समस्याओं को जनता के समक्ष लाया है। और उन्होंने जिस ढंग से हमारी यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में उठाया है वो सराहनीय है। और वो उसके लिए आप देख ही सकते हैं, जो अभी हाल ही में उन्होंने रैली की थी उसमें किस तरह का जनसमूह एकत्रित हुआ था। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार भी सुंदर सिंह ठाकुर जी बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे और यहाँ की आवाज को बुलंद करने में हमेशा उनका साथ रहेगा। तो रोहित जी, आपके फिलहाल मैं आपकी पंचायत स्तर की बात करूं, यहाँ पर आपका पंचायत हो या कार्य क्षेत्र हो, यहाँ पर आपके कौन से कार्य ऐसे हैं जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं या प्रगति पर हैं, आप चाह रहे हैं कि उन कार्यों को हम जल्द पूरा करें? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पंचायत में एक कार्य था जो हम हमेशा से करना चाहते थे, ज्ञान केंद्र जो बना है, लाइब्रेरी हम बनाना चाहते थे। तो हमारी पंचायत में लाइब्रेरी बनी है जिसके लिए हमें पुरस्कार भी मिला, सेकंड प्राइज मिला। हालांकि हम एक ही मार्क्स से रह गए, पर पुरस्कार प्रोत्साहन ही होता है। एक अच्छा कार्य किया है तो सरकार ने हमें उसकी शाबाशी दी, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और भी नए कार्य करने के लिए। और मैं बहुत, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तो, और हमारी पंचायत के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तो वही था कि इस लाइब्रेरी में पढ़ के जो वहाँ पर बच्चे वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, उनमें से 3-4 बच्चे जो है हमारे पुलिस में उनकी भर्ती हो गई है। हालांकि कल ही में एक बच्चा कल यहाँ मिठाई लेके आया था कि जी मेरी भर्ती होगी और मैं अब ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ।
तो इस तरह की जब हम चीजें देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और जोश भरता है कि हमें और नई चीजें करनी चाहिए। हमारे यहाँ नीचे पुल के पास हम एक बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं। वहां पर ऑलरेडी हमने जो अमृत सरोवर था, वो हमने बहुत बड़ा अमृत सरोवर, यहाँ पर लगभग 30 लाख लीटर स्टोरेज पानी का वो अमृत सरोवर हमने यहाँ पर बनाया है। उसमें बेसिकली जो मेरा, जब हम पंचायत में आए थे तो हम जैसे मैंने देखा कि पंचायत में हमारी जो अपनी निधि है, जो इनकम है पंचायत की, वो बहुत कम थी। तो मेरा सबसे पहला टारगेट, हालांकि मेरे पास प्रायोरिटी में बहुत कार्य थे जो मैं करना चाहता था पहले, जैसे स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगाना चाहता हूँ मैं पूरे इलाके में, सीसीटीवी कवरेज में सारी जगह करना चाहता हूँ पूरे इलाके की। बाकी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साइकिलिंग डेस्टिनेशन यहाँ पर बनाना चाहता था ताकि यहाँ पर रोजगार पैदा हो। तो उस सब संदर्भ में जो सबसे शॉर्ट मेरे को नजर आया यहाँ पर हमारे ब्रिज के पास, क्योंकि टूरिस्ट ऑलरेडी रुकता है, तो मैंने इस कार्य को पहले पकड़ा ताकि मैं इस कार्य को संपन्न कर सकूं और पंचायत की निधि में कुछ इनकम जनरेशन शुरू हो सके, ताकि हम एक सेल्फ सफिशिएंट पंचायत बन के अपनी ही निधि से अपने जितने भी कार्य हैं पंचायत के उनको कर सकें। तो जैसे राजीव गांधी जी ने पंचायती राज जिस सोच से लाया था कि गवर्नेंस एट माइक्रो लेवल, तो वो माइक्रो लेवल गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसी माइक्रो लेवल गवर्नेंस की ओर हमारी पंचायत अग्रसर है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द जितने भी हमने कार्य सोच रखे हैं उनको हम संपूर्ण कर सके और जनता को हम उन सब चीजों को, योजनाओं को दे सके। कार्यकर्ता हैं आपके, कार्य के जो कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें कोई आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा। मैं मनाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध रखता हूं और मनाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे 15 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नहीं आ रही है। हमने यहाँ पर जो हमारे एमएलए साहब है श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, उन्हें चुन के यहाँ से 3 बारी भेजा। तीसरी बार उनमें सरकार ने भी उनके ऊपर पूरा उनको जिम्मेवारियां दी, उनको 4 मंत्रालय दिए गए, उसके बाद उनसे छीन लिए गए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा हमारी मनाली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता से कि आप कृपा करके प्लीज इस बार आप सही उम्मीदवार को चुनिए और सही पार्टी को चुनिए। कांग्रेस पार्टी, आपने हमेशा देखा है कि कितने कार्य हमने किए हैं। यहाँ पर जो हमारे मंत्री जी हैं वो विफल रहे हैं बड़ी चीजों में। आप मनाली बस अड्डे की बात कर लीजिए, आप पतलीकुल बस अड्डे की बात कर लीजिए, आप 15 मील में जो आपका आर्ट एंड कल्चर का जो वो वहां पर यूनिट बना है उसको आप प्राइवेटाइजेशन वाली बात कर लीजिए, और भी आप चीजें कर लीजिए। बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर ये कुछ भी यहाँ पर नहीं ला पाए। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, कोई बड़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं ला पाए। आपका ग्रीन टैक्स, हमारा ग्रीन टैक्स यहाँ पर एकत्रित होता है, उसका पैसा कहाँ जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है, उसका सवाल हम कांग्रेस पार्टी वाले कई बार पूछते रहते हैं, उसका हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता। वो सारा का सारा पैसा वेस्ट जा रहा है, उससे कोई सही तरीके का कार्य ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कई चीजें हैं, कई समस्याएं हैं, इनके ऊपर बहुत विश्वास और बहुत उससे इनको चुन के भेजा गया था। पर कहीं ना कहीं ये मतलब जिसको कहते हैं कि इनकी कार्यशैली में इतनी ज्यादा कमियां रह गई हैं कि आज की डेट में वो कमियां गिनाने का भी अब मन नहीं कर रहा है कि कितना बोले, अब कितनी कमियां दिखाएं इनकी। मतलब जिस भी व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे कोई वो नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता, पर कार्यशैली में उनकी इतनी खामियां रही हैं और इतनी खामियां रही हैं तभी शायद बीजेपी सरकार ने भी उनसे इतने मंत्रालय देने के बाद उनसे वो सारे मंत्रालय छीन लिए। क्योंकि जिस आश्वासन से या जिस विश्वास से उनको चुन के भेजा गया था वो उस पे बिल्कुल, जिसको बोलते हैं, बिल्कुल भी उसके ऊपर वो खरे नहीं उतर पाए हैं और यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। मैं आपको इनकी जो चिमटा ढोलकी पॉलिटिक्स है इससे भी आप लोग प्लीज बच के रहिए। ठीक है, युवा संगठनों को, महिला मंडलों को आप लीजिए इनसे, अगर ये ढोलकी चिमटा दे रहे हैं वो आप ही का पैसा है जो आपने सरकार को दिया है, उसी पैसे से अगर ये आपको दे रहे हैं वापस, वो आपका पैसा है, वो आप अपना पैसा वापस लीजिए जरूर। पर जब आप वोट दें, वोट देने से पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए
क्या आप फिर से इस तरह के उम्मीदवार को चुन के भेजना चाहते हैं जो बिल्कुल एक किस्म से नकारात्मक सोच रखते हैं, ना उन्होंने कभी कोई कार्य सही ढंग से किया है, सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स वो करते हैं, इंडिविजुअलों के काम के पीछे पड़ते हैं। इंडिविजुअल्स के काम भी जरूरी हैं, पर वो पंचायत लेवल के और आपके बाकी कार्यकर्ताओं के कार्य हैं। जो मंत्री का एक कार्य होना चाहिए था, वो उस चीज में बिल्कुल विफल रहे हैं। तो मेरी जनता से सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही विनती रहेगी कि इन चुनावों में आप सही उम्मीदवार को और कांग्रेस पार्टी को चुनिए। आप देखिए कि विकासात्मक कार्य जो मनाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 साल से ठप पड़े हैं, उन कार्यों को कैसे गति मिले। रोहित जी, एक बात और आ गई, जैसे आपने मनाली कंस्टिट्यूंसी की बात की हुई है, जैसे माना जाता है कांग्रेस की मनाली में जो हार का जो कारण, एकमात्र कारण जो एक होता है, यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता होते हैं उनकी एकजुटता नहीं होती है। क्या लगता है आपको, इस बार एकजुट हो पाएंगे मनाली के नेता, कांग्रेस के नेता? देखिए, इस बार मनाली की जनता ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो कांग्रेस पार्टी का यूथ है, हम सब ने मिलके ये ठान ली है, हमारे जो नेता हैं वो चाहे कुछ भी कहें या कुछ भी करें, जबकि हालांकि मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने मंदिर में जाके कसम भी खाई थी इस बार, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता है उनको आश्वासन मिले। हालांकि उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, विचारों के मुताबिक हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पे सब एक दूसरे से अच्छे सहयोग से चलते हैं। और इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के जितने भी हमारे यूथ के लोग हैं सब हैं, और जो यहाँ की आम जनता है, आम जनमानस है, उन्होंने ठान ली है कि वो सब एकजुट होके जिसे भी कांग्रेस की टिकट मिलेगी उसका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को मनाली कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता के विधानसभा में जरूर भेजेंगे। धन्यवाद जी, ये थे रोहित जी और उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारियां दी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे हम किसी और नए शख्स के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।